नेक्स्ट बच्चों, अरणी यदि, बताइए, अरणी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी या नहीं? अरणी क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था? हाँ, वैसे तो सभी की इच्छाओं के बारे में सभी पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि बेटा तू क्या पढ़ना चाहता है, तू आगे क्या करना चाहता है। आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करता है? घर में आप से जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊं? आपके घर गांव से भी कोई कई कारणों से अन्य जगहों पर चले गए होंगे। घर से किसी के चले जाने से क्या क्या बदलाव आते हैं, ये आपको बताना है बच्चों। अब है आपको सभी को बताना है आपके राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। पहला, बड़े फैसला लें और बाकी सब माने। क्या ऐसा ही हो कि जो भी बड़ा कहे उनको सभी मान लें? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी की राय लें और फिर फैसला लें, या कोई और, मतलब सही तो यही है कि हमको सभी की राय लेनी चाहिए और फिर सही फैसला लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर वक्त, नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों, वक्त के साथ बदलाव होना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। जैसे अपने पुराने बुजुर्ग लोग हैं, मैंने जैसे आपको बताया, अरणी के परिवार के दादाजी को ही देखिए, वो क्या करते थे, वो पुराने ख्यालात के होने के कारण अरणी को बाहर पढ़ने जाने से के लिए रोकते थे। वो चाहते थे कि अरणी मुंबई नहीं जाए और यहीं रहकर अरणी क्या करे, अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि वो सोचते थे अकेली लड़की है, पाँव से भी अपाहिज है वो, तो वो अपना सारा कार्य किस प्रकार करेगी। तो बच्चों, इस परिवार में ये बताया है कि पिताजी कहते हैं कि मेरी लाडली पढ़ेगी अरणी, और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि वक्त के साथ बदलाव होते रहना चाहिए। मतलब जो पुराने ख्याल आते हैं उनको छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन अरणी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बताओ तो जा रही हो, लेकिन वहां न जाने कौन खाना बनाएगा। मतलब दादी ये सोच रही है अरणी की कि बेटा तुम बाहर पढ़ने तो जा रही हो, मगर ये बताओ वहां तुम्हारा खाना कौन बनाएगा। समझे? मतलब कि वहां खाना बनाने वाला किस, इसमें भी बच्चों क्या आ गया, जातिवाद आ गया कि बेटा वहां तुम्हारा खाना कौन सी जाति का व्यक्ति बनाएगा, तो तुम वहां उसके हाथ का खाना कैसे खाओगी, है ना, कि उसके हाथ का पानी कैसे पियोगी। तो दादी पुराने ख्यालात की होने के कारण दादी ये कह रही है कि एक दिन जब अरणी की दादी ने उससे बोला, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहां न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा। कौन बनाएगा पहला क्वेश्चन है, दूसरा है कैसा बनाएगा, मतलब खाना बनाने वाला कौन है और वो खाना किस प्रकार का बनाएगा, ये भी दूसरा ऑप्शन है। तुम अपना खाना
खुद बनाकर खाना। वो कह रही है दादी जी कि भाई तुम है ना अपना खाना खुद बनाकर खाना। तो अगर बच्ची मुंबई जैसे शहर में पढ़ने गई है तो क्या उसको वक्त मिलेगा? वो अपना थोड़ा कपड़े धोना का या बाकी सारी काम कर सकती है, मगर जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो हॉस्टल में क्यों रह रही है? फिर वो इसलिए रह रही है कि उसको बना बनाया खाना मिल जाए। अब यहाँ भी बच्चों आप खुद पढ़ते हैं तो क्या होता है, मम्मी आपको खाना पानी दूध चाय सब क्या पढ़ते हुए बच्चे को खुद वो पकड़ाती हैं। तो जो बच्चा पढ़ेगा तो वो काम कैसे करेगा? वो अपना खाना स्वयं कैसे बनाएगा? तो जब उसकी दादी जी कहती हैं तुम अपना खाना स्वयं बनाना, अरनी बोली दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ। तो अरनी क्या कहती है कि दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, अगर मुझे खाना खुद ही बनाना है, सारा काम खुद ही करना है तो मैं यहीं रह जाती हूँ, फिर मुझे बाहर जाने की आवश्यकता ही कहाँ है। तो अरनी बोली दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊंगी तो कितना समय लगेगा? अब बच्चों खाना बनाने के लिए ये तो है नहीं कि भाई सोचा और खाना बन गया, है ना। उसके लिए सारी खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। सब्जियों के लिए आटा दाल चावल घी तेल सभी मसाले इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये थोड़ी ना है कि भाई अरनी बाहर गई है तो वो क्या रोज़ दाल ही खाएगी? नहीं, वो रोज़ दाल थोड़ी ना खाएगी। तो सब्जियों की भी ज़रूरत है, फल आदि की भी ज़रूरत होगी उसको। तो वो अरनी कहती है मैं वहाँ खुद अगर खाना बनाऊंगी तो पढ़ूंगी कैसे, है ना। और खाना बनाने के लिए केवल खाना ही थोड़ी ना बनाना, गैस रखी और चलो भाई खाना बन गया। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है। अरनी कहती है दादी हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फर्क पड़ता है कौन बना रहा है? वो कहती है दादी क्या फर्क पड़ रहा है कि खाना कौन बना रहा है, अपने को तो क्या खाने से मतलब है। और खाना देखो बच्चों घर के जैसा तो आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो जो अपने घर का खाना है वो स्वाद किसी को भी नहीं आएगा। तो क्या फर्क पड़ता है दादी अरनी कहती है, और कौन बना रहा है इससे भी जब हम कहीं बाहर रहते हैं बच्चों। अब ये भी है कि अपन सब्जी आदि खरीदते हैं या दालें आदि खरीद रहे हैं या परचूनी का सामान खरीद रहे हैं तो अपने को क्या पता कौन व्यक्ति बेच रहा है, कौन व्यक्ति वो कर रहा है। और आप लोग बाहर का भी खाना खाते हैं तो आपको क्या पता कि कौन सा व्यक्ति कैसा बना रहा है। तो दादी मतलब अरनी का कहना है कि आपको समय के साथ साथ वक्त के साथ साथ अपने में बदलाव भी लाना चाहिए। कौन बना रहा है ये मैटर नहीं करता है, कैसा बना रहा है ये भी मैटर नहीं करता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें उस अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों ढल जाना पड़ता है। सभी इंसान ही हैं, वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। वो एक अच्छी बात बोलती है कि दादी जी कौन बना रहा है कैसा बना रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो फर्क क्या पड़ना चाहिए भाई हमारा खाना जो बना रहा है उससे हमारा पेट भर रहा है, हमें ये होना चाहिए। वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए और वक्त जैसे कहता है वैसे हमें करना चाहिए। क्या पता मरते हम जब मरे तो हमारा कौन हाथ लगाए, किसके हाथों हम मरे, घर में मरे बाहर मरे, कौन हमें छू रहा है क्या। तो ये छुआछूत और जातिवाद की भावना किसी भी व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। सभी इंसान हैं बच्चों और सब में एक ही प्रेम से भावना होनी चाहिए, प्रेमत्व की भावना होनी चाहिए। किसी को ये नहीं ये छोटा है ये बड़ा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब है आपको चर्चा करनी है और बताना है। अरनी ने कहा वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या महसूस करते हैं जो बदलना चाहिए? बच्चों
अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसको समझा सकते हैं, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति है तो उसको कहिए कि आपको वक्त के साथ आप में बदलाव आना चाहिए, है ना। तो आपको भी ये चाहिए कि जो उनकी गंदी सोच है उसको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, है ना। वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो बच्चों आप उसके बारे में बता सकते हैं। अब छोटे परिवार, एकल परिवार, अब मैंने आपको इस पार्ट के शुरू में ही बताया था कि जो छोटा परिवार होता है वो एकल परिवार होता है, जिसके अंतर्गत माता पिता एवं उनके 2 बच्चे होते हैं, वो एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार के अंतर्गत दादा दादी, काका काकी, चाचा ताऊ ताई, माता पिता और उनके सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक जगह पे रहते हैं। और छोटा परिवार के अंतर्गत छोटा परिवार एकल परिवार कहलाता है, जिसके अंतर्गत माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं और उस परिवार का उत्तरदायित्व उस परिवार का मुखिया ही उठाता है ना बच्चों। जो एकल परिवार होगा, अगर उस परिवार में माँ मुखिया है या पिता मुखिया, किसी के पिता नहीं होते हैं किसी के, तो वो माँ मुखिया हो जाती है, तो वो माता उस परिवार का दायित्व उठाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस परिवार से हमने यही सीखा, छोटा परिवार एकल परिवार कहलाता है और जो बड़ा परिवार होता है वो संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, काका ताऊ आदि सदस्य और उनके बच्चे मिलकर साथ साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, यानी कि बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर बच्चों इस सोच को नहीं बदलेंगे कि बेटियां नहीं पढ़ें, उनकी जल्दी शादी कर दो, तो क्या हमारा समाज आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़े तो क्या चाहिए हमें इस सोच को बदलना चाहिए। और सोच को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अपने समाज में बदलाव लाना चाहिए कि हमें लड़कियों को भी आगे पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। आज आप देख रहे हैं ना बच्चों कि लड़कियां भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, है ना। सभी क्षेत्र में बच्चे क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप ये देख रहे हैं कि खेल कूद से लेके पढ़ाई, अंतरिक्ष तक लड़कियां जा रही हैं, लोको पायलट बन रही हैं, रेलगाड़ी चला रही हैं, है ना। तो सभी कार्य, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इसीलिए बेटियों को भी बच्चों क्या देना चाहिए? हमें मौका देना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मैं आपको बच्चों पहले भी बोलती थी कि जब हम कोई कार्य करते हैं या आप विद्यालय भी आते हैं तो आते ही सब अपने टीचर्स वगैरह को, गुरुजनों को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ये संस्कार आपके घर में भी होने चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी हैं, माता पिता ताऊ ताई, उनके भी आपको चरण स्पर्श करके आने चाहिए, यानी आपको पैर छू के आने चाहिए, उनको ढोक दे के आने चाहिए, है ना। तो ये संस्कार आप में होने चाहिए, यानी कि परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कभी कोई दादा वगैरह होते हैं किसी के, तो मतलब आप लोगों के कई बच्चे ऐसे करते हैं कि कई दादा दादी ने कह दिया कोई काम के लिए तो तुरंत मना कर देते हैं। तो ये भावना बच्चों में नहीं होनी चाहिए और होना चाहिए कि हाँ मैं अभी करते हूँ। समझ में आया बच्चों?
फिर है, समय के साथ साथ हमें सोच भी बदलनी चाहिए। जिस प्रकार अण्णी की दादाजी की सोच बदलने के लिए उसके पिताजी ने कहा कि भाई मेरी लाडली बेटी भी क्या होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो समय के साथ साथ हमें सोच बदलनी चाहिए। जैसे अण्णी ने अपनी दादी की सोच बदली, अपने दादाजी को कहा, समझाया कि आजकल लड़कियां बहुत दूर तक आगे बढ़ रही हैं, वो औरों की तरह पीछे नहीं है। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेने चाहिए? बच्चों, परिवार के जो सारे निर्णय, अगर कोई अपना निर्णय बता रहा है तो उसमें सभी की राय होनी चाहिए। अगर सभी की राय होगी तो क्या होगा बच्चों, काम भी आसान हो जाएगा और हमें एक दूसरे के व्यूज, उनकी जो भी उनकी मन में विचार हैं वो सोचने को मिल जाते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के क्या फायदे हैं? संयुक्त परिवार और एकल परिवार के जो भी फायदे और नुकसान हैं, मैंने आपको बताया था कि संयुक्त परिवार में क्या होता है बच्चों, सुख दुख आदि में सभी में क्या, उन समस्याओं का समाधान हो जाता है और सारे कार्य करने को हमको मिलते हैं। अब बच्चों, अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी लाडो खूब पढ़ेगी, आज हमने ये पढ़ा टॉपिक जिसमें पोलियो से ग्रस्त अण्णी है ना, जो चलने में उसको परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी में बहुत क्या थी, अच्छी थी। उसमें चित्रकारी का एक हुनर था। उसकी उमा दीदी ने उसको प्रोत्साहित, मतलब उसको मोटिवेट करने का भी एक, उसकी उमा दीदी ने उसको मोटिवेट किया था। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया था। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना था। तो मुंबई जाने के लिए भी उसके जो दादाजी कहते हैं कि भाई तुम लड़कियों को बाहर कहाँ भेजना है, तो इस सोच को भी बदलना होगा कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ेंगी तभी आगे कुछ कर सकेंगी। तो ये अण्णी ने साबित किया कि भाई लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। अरे दादाजी सुनते ही जब मना कर दिया था कि ये लड़की है और परेशानी होगी, उसको कहाँ रहेगी और बाहर जाएगी तो क्या करेगी, इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, अपन ने पिछली कक्षा में अण्णी के परिवार के बारे में पढ़ा था और एक छोटा परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार उसके अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त परिवार के अंतर्गत दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची एवं उनके बच्चे संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त परिवार में उसके परिवार का दायित्व उस परिवार का मुखिया निभाता है। संयुक्त परिवार में दायित्व किसका होता है? संयुक्त परिवार में उस परिवार का मुखिया उसका दायित्व उठाने के लिए उत्तरदायी होता है। चाहे बच्चों वो कोई भी काम हो तो उस परिवार का उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? जो परिवार का मुखिया होगा, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, या ताऊ ताई, या कोई भी अन्य बड़ा व्यक्ति हो, वो क्या होता है, उस परिवार का उत्तरदायित्व उठाने में सक्षम होता है और उसे उस परिवार का उत्तरदायित्व निभाना ही पड़ता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था एकल परिवार के बारे में। एकल परिवार वह परिवार जिसके अंतर्गत माता पिता एवं उनके बच्चे ही होते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? एकल परिवार कहलाता है।
और एकल परिवार में उस परिवार का दायित्व या तो माता हो या पिता हो, वो ही उस परिवार का उत्तरदायित्व निभाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार बच्चों अरणी का परिवार के बारे में इस पार्ट में बताया गया। बच्चों पहले चित्र में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, पहले चित्र में छोटा परिवार है ना, और दूसरे चित्र में बड़ा परिवार। छोटा परिवार और बड़ा परिवार, इनमें क्या हो रही है, आपस में मीटिंग हो रही है कि क्या है क्या नहीं है। अब पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता एवं बच्चे हैं, यह एकल परिवार है। और दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, काका व उनका सभी परिवार एक साथ रह रहा है। और कभी कभी परिवार में एक या दो सदस्य भी होते हैं। बच्चों फिर आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। सोचिए और लिखिए। आपको बताना है आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है। अगर आपके परिवार में दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई और उनके बच्चे सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, तो वो परिवार आपका संयुक्त परिवार कहलाएगा। अगर आपका परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे हैं, तो वो परिवार एकल परिवार कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। तो ये सब आपको लिखना है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, है ना। तो जिसके भी जो रहते हैं, संयुक्त परिवार है चाहे एकल परिवार है, तो जो आपके परिवार के अंदर हैं वो आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास देखना है, देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस तरह के हैं। आपको ये बताना है कि आपके आसपास में जो परिवार हैं वो किस प्रकार के परिवार हैं, आप किस परिवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप किस परिवार के में रहना पसंद करोगे। आप किस परिवार में रहना पसंद करोगे। अपने परिवार में आपके परिवार में कौन कौन क्या है, कमाने वाले हैं, ये आपको बताना है। आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करेंगे, तो ये भी आपको बताना है कि आप जब बड़े होंगे तो आप अपने परिवार में कमाने के लिए क्या क्या करेंगे। फिर है मेरी लाडो खूब पढ़ेगी, ये है पोलियो के कारण। अब पार्ट का नाम ही अरणी का परिवार है, तो इसमें ये है कि पोलियो, अरणी जो है उस बच्ची के दोनों पाँव खराब हैं, किसके कारण, उसको पोलियो हो गया था। आप जानते हैं पोलियो के कारण बच्चों के पाँव हाथ ये खराब हो जाते हैं और वो ठीक प्रकार से चल भी नहीं पाते। पोलियो के कारण अरणी को चलने से परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी बहुत ही सुंदर करती थी। अरणी क्या करती थी बच्चों कि उसको पोलियो था तो उसको चलने में परेशानी होती थी, परंतु क्या होता था, वो ड्राइंग चित्रकारी क्या करती थी, बहुत ही सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसको बहुत ही प्रोत्साहित किया था। उसकी जो उमा दीदी थी उन्होंने उसको बहुत प्रोत्साहित किया था। अब उसका चयन, उसके जो है ना बच्चों सिलेक्शन
किसमें हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया था। अर्नी का सिलेक्शन किसमें हो गया था? अर्नी का सिलेक्शन यानी कि चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया था। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना था। अब उसे कहाँ जाना था? अर्नी को पढ़ने के लिए मुंबई जाना था। आज तक उसके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई थी। अर्नी के परिवार की कोई भी लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई थी। अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया। तो क्या किया अर्नी के दादाजी ने? अर्नी के दादाजी ने मना कर दिया कि भाई लड़कियों को पढ़ने के, पहले बच्चों लड़कियों को अधिक पढ़ने नहीं दिया जाता था और है ना, लड़कों पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और आजकल तो लड़के और लड़कियां सभी बराबर हैं और सभी पेरेंट्स लड़कों के साथ लड़कियों को भी पढ़ाते हैं। तो अर्नी को कहाँ जाना था पढ़ने के लिए? बाहर मुंबई जाना था। और उसका सिलेक्शन कहाँ हुआ था? मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया था। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई। अतः दादाजी ने सुनते ही अर्नी को मना कर दिया कि लड़की है, चलने में भी परेशानी है। यानी कि उसको ये एहसास करा दिया कि बेटा तेरे को तो चलने में भी परेशानी है, तू कैसा करेगी, वहाँ कैसे रहेगी, मुंबई की मतलब जिंदगी तो भाग दौड़ की है, तू कैसे खाने की व्यवस्था करेगी, बाहर कैसे जाएगी और कहाँ रहेगी। तो दादाजी ने कहा ये लड़की अकेली बाहर कैसे जाएगी। अतः दादा ने सुनते ही मना कर दिया। और कहाँ रहेगी? बहुत समस्या आएगी। किसको आएगी बहुत समस्या? अर्नी को, कि भाई बाहर जाएगी तो उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह अकेली समस्या से कैसे निपटेगी? दादाजी बोलते हैं कि ये अर्नी अकेली है तो ये इतनी बड़ी समस्या से कैसे निपटेगी, क्योंकि बाहर जाओगे तो उसको रहने के लिए भी जगह चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है और क्या करना है, उसको अपना काम भी खुद ही करना होगा। तो वो इस सारी मुसीबतों से कैसे निपटेगी। लेकिन अर्नी के पिताजी चाहते हैं कि मेरी लाडो खूब पढ़े। ये टॉपिक ही यही है बच्चों कि अर्नी के पिताजी कहते हैं कि लेकिन मेरी अर्नी तो मेरी मतलब लाडो जो अर्नी है वो खूब पढ़े, मैं ये चाहता हूँ। उमा दीदी ने अर्नी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है। उन्होंने क्या कहा कि कॉलेज में भी ही एक हॉस्टल है जिसमें क्या कर सकते हैं, अर्नी पढ़ सकती है, रह सकती है और उसके खाने पीने उसकी सबकी व्यवस्था हो सकती है, जिसमें सब लड़कियां ही रहती हैं। तो उनकी अर्नी की जो बड़ी बहन है उन्होंने क्या कहा उमा दीदी ने कि वहाँ एक हॉस्टल है, वो उसमें क्या कर लड़कियां ही रहती हैं और लड़कियां क्या हैं, सुरक्षित हैं। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उन्होंने क्या उमा दीदी ने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उसकी बात करवाई। अर्नी की उमा दीदी ने, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। बच्चों जब आपको उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, अपने अजमेर में सुविधा नहीं होगी तो आपको लोगों को भी बाहर पढ़ने जाना पड़ेगा ना। इसी प्रकार जो इंस्टीट्यूट था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, तो कहाँ था, मुंबई में था। तो अर्नी को वहाँ जाना पड़ा। आखिर अर्नी के दादाजी ने क्या करा, मान गए। अर्नी के दादाजी क्या हुए बच्चों, मान गए और सभी अर्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। क्या करने लगे, अर्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अब बाहर जाएंगे बच्चों तो तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी,
कि भाई उसे क्या सामान ले जाना है, किस किस सामान की उसको जरूरत होती है। अब बाहर जाएंगे तो कपड़े हैं, जूते, चप्पल, जो भी उसके कॉलेज की, अगर कॉलेज की यूनिफॉर्म होगी तो वो भी उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी। बैग है, घर में तो अपन बच्चों कैसे भी रह जाते हैं, मगर बाहर जाते हैं तो इन सबको क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। अर्नी खुश हो गई। यह सोचकर क्या हुआ बच्चों, अर्नी बहुत खुश हो गई। उसने क्या किया, दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद किया। आखिर सब दादाजी वगैरह सब मान गए तो अर्नी ने क्या किया बच्चों, अपने दादाजी, पिताजी का क्या लिया,